हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 इन एन AC alternating current only capacitor circuit has instantaneous power equal to 0 at any instant of time. Statement 2 phase difference between current function and voltage function is 90 degree. And options are A, statement 1 and statement 2 both are correct. B, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. C, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And our last option is D, statement 1 and statement 2 both are correct, both are incorrect. Okay, both are incorrect. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट. And the key concept for this question is AC circuit, AC circuit, AC circuit containing only what? Containing only capacitor, only capacitor. यानी कि AC सर्किट जिसके पास है एक प्योर कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर. तो यहां पे हम बात करेंगे. देखिए, जब हम ओनली कैपेसिटर एसी सर्किट की बात करते हैं तो देखो वी नो डैट कि V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द वोल्टेज, एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, प्लस लिखना पड़ेगा π/2. अब ऐसा क्यों लिखा है? क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि एक ऐसा ऐसे सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर होता है उसमें करंट जो है π/2 रेडियन से लीड करता है वोल्टेज से. यानी कि करंट जो है वोल्टेज से आगे होता है. कितना? 90 डिग्री बोलिए या π/2 रेडियन बोलिए, एक ही बात है. ओके, तो ये यानी कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है कितने का है? यहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 का है. ओके, तो एक ऐसा ऐसे सर्किट जिसमें केवल एक कैपेसिटर होता है उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है. चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल पर. और सवाल में दो स्टेटमेंट गिवन है. पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि केवल ओनली कैपेसिटर सर्किट हैज इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू 0. देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू आई, और V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट. और देखो ये 90 प्लस थीटा है तो इसको आप कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको अरेंज करने पे आपको मिलेगा V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी. आप इसको और अरेंज करना चाहो तो 1/2 से इंटू कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, इंटू भी कर दो. तो ये 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एक कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और V नॉट आई नॉट तो पहले से है तो रहने दो. अब देखो ये 2 साइन एक कॉस से आ गया तो ये किसका फॉर्मूला है? ये तो फॉर्मूला है साइन 2A का, तो ये साइन 2 ओमेगा टी आ गया. अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 गिवन है जो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. यानी इसका कहना है कि टी की वैल्यू चाहे जो भी हो, टी की वैल्यू चाहे जो भी रखोगे पावर 0 मिलेगा. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. हमको पता है कि यहाँ पे साइन 0 तभी 0 होगा जबकि टी 0 होगा. हाँ, मतलब और भी कुछ वैल्यूज आएंगी. साइन कहाँ 0 होता है अपने को पता है. साइन 0 0 होगा, फिर साइन 180 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर साइन 0 0 होगा, मतलब 360 आ जाएगा वापस से. तो यहाँ पर एट एनी टी क्या पावर 0 होगा? तो ये तो गलत है ना यार. किसी भी टी के लिए पावर 0 नहीं होगा. ओके, तो यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया. हाँ, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फंक्शन एंड वोल्टेज फंक्शन इज 90 डिग्री, बिल्कुल सही है. ठीक है, एक ऐसा ऐसे सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर होगा है तो यहाँ फेज डिफरेंस π/2 का 90 डिग्री का, यानी ये तो सही है. सो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So the correct option for this question is C. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct.